हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीक़े से चल रहा होगा। तो देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में क्या देखे थे। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये जो टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका सीटेट में, जेटेट में या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, सारे में बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। कम से कम तो 3 क्वेश्चन, अगर सीडीपी का 30 क्वेश्चन रहता है तो मिनिमम तो 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका पूछता है। आज जो हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन तो पूछेगा, इससे ज़्यादा भी पूछ सकता है। 3 तो हर साल आप देखिएगा एवरेज 3 क्वेश्चन पूछा हुआ, कभी 4 कभी 5 भी पूछ सकता है। तो ये जो करवा रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छा से समझिएगा। एक एक क्वेश्चन, सारा जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जेटेट का, सीटेट का या फिर अदर स्टेट का, यूपी टेट का, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, सारे टेट का इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आपको पता होगा कोई भी एग्जाम को क्रैक करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है। और सीटेट में तो मैक्सिमम हमेशा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट करता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर का अच्छा से पूरा प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आप फर्स्ट टाइम में सीटेट आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ, अच्छा से करना है प्रैक्टिस आपको, इसीलिए हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं सारा कुछ समझा के। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही ये बता रहे हैं आपको कि इस टॉपिक में ना बहुत सारे जितने भी उनके द्वारा कॉन्सेप्ट अवधारणा दिया गया है, उसमें हिंदी और इंग्लिश में तो नाम सबका सेम होता है, लेकिन हिंदी में बहुत नाम चेंज करके पूछता है। तो आप लोग जब भी उसको देख रहे हैं, कोई भी पॉइंट है तो उसका इंग्लिश नाम जरूर याद रखिएगा। इंग्लिश से ही आप पकड़ पाइएगा, क्योंकि हिंदी में नया नया नाम दे देता है। जैसे हम बताएंगे, अभी क्वेश्चन करवाएंगे ना तो आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ये पहला ही क्वेश्चन जो है आपका, हम पहला ही लाइन में लिखवाए थे, थ्योरी भी जो करवा रहे थे कल, उसमें देखिएगा सारा नोट्स में मिल जाएगा। पहला क्या बोल रहा है, संज्ञानात्मक विकास, 2 बार विकास आ गया है, एक ही होगा। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है, आपको कल ही हम बताए थे क्लास में, थ्योरी क्लास में। संज्ञानात्मक विकास में जब एक बालक का क्या सोचने समझने का, डिसीजन मेकिंग का, कुछ चीज़ का समस्या का समाधान करना है, कुछ निर्णय लेना है, तो ये सारा का गुण कब विकसित होता है, तो जब उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। तो उसमें ये भी हम लिखाए थे पहले ही लाइन में, अभियोग्यता का विकास। ये जो अभियोग्यता, किस कौन सा योग्यता, वही जो सोचने समझने का, तर्क करने का जो भी उसमें योग्यता विकसित होता है, वह सब किस में आता है, वह सब आता है आपका अभियोग्यता का विकास। तो ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, और कल हम पूरा नोट्स में आपको लिखाए थे। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पहला क्वेश्चन का आंसर यही राइट हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन भी देख लेते क्या बोल रहा है, बच्चे का विकास। देखिए बच्चे का विकास में सिर्फ संज्ञानात्मक विकास नहीं आता, इसके अलावा बहुत सारे विकास आते हैं, तो सारा कुछ उसमें आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, शारीरिक कौशल का विकास। तो क्या सिर्फ शारीरिक कौशल, संज्ञानात्मक विकास में शारीरिक कौशल का विकास सिर्फ आता है, नहीं और भी आते हैं बहुत सारे, ठीक ना। तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्या, व्यक्तिगत विकास, ये तो आता ही नहीं, इसमें व्यक्तिगत विकास नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी एक एक एग्जाम में नहीं, दो दो तीन तीन एग्जाम में पूछा हुआ है सारा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका 2 एग्जाम में पूछा हुआ, डी ट्रिपल एस बी पी आर टी पूछा हुआ, फिर सीटेट 2014 पूछा हुआ 1 to 5 में। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, हम वो बताएंगे नहीं कि कौन सा एग्जाम में पूछा, यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग खुद देख लीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में बताना पॉसिबल नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है, किसके द्वारा होता है। देखिए पहला क्या बोल रहा है, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। क्या ऐसा होता है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो प्रारंभिक पढ़ने लिखने के अनुकूल है। क्या ये होता है। अब देखते हैं अगला ऑप्शन, देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। तो कौन सा इसमें संज्ञानात्मक विकास को सपोर्ट कर रहा है, उसको बता रहा है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। क्या बोल रहा है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। और चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है,
सहभागात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर ध्यान देना। देखिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें एक समृद्ध और विविधपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ये क्या करता है, तो ये आपका संज्ञानात्मक विकास को प्रदर्शित करता है, उसको समर्थित करता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, जो जीन पियाजे है उनका सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। देखिए क्या बोल रहा है, नहीं करता है। अब हम देख रहे हैं इसमें कौन करता है और कौन नहीं करता है, वो देखते हैं पहले। क्या बोल रहा है, संज्ञानात्मक विकास। देखिए संज्ञानात्मक विकास, देखिए दूसरा ऑप्शन से चलते हैं, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन से चल रहा है। सामाजिक अनुभव, अगर देखिए अगर हम समाज में जाएंगे, उसके आसपास रहेंगे, लोगों के साथ में रहेंगे, तो उससे क्या हमको सामाजिक विकास तो होगा, धीरे धीरे और भी हम कुछ सीखेंगे, सोचने समझने का, तर्क वितर्क करने का, तो ये कहीं ना कहीं किस में आ जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में आएगा। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा नहीं करता है, ये करेगा, ये प्रवाहित करेगा। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा भी बड़ा होता है, मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, तो कहीं ना कहीं उसका भी सोचने समझने का शक्ति बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग का शक्ति बढ़ेगा, सारा कुछ ये क्षमता बढ़ेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं उसको समर्थित करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद क्रियाकलाप, एक बच्चे का क्रियाकलाप कैसा वो काम करता है, किस तरह से उसका डेली का रूटीन रहता है, तो ये भी कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। लेकिन हम भाषा के बारे में बताएं क्या, जितना भी आपको कल थ्योरी बताएं, कभी भी भाषा से रिलेटेड कुछ तो आपको नहीं बताएं। तो ये जो भाषा है पहला आपका ऑप्शन, ये आपका नहीं करता है। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार भाषा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है, बाकी ये सब करते हैं, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य, ये सब क्वेश्चन में कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। क्या ऐसा होता है कि मान लीजिए आप टीचर है, ठीक है ना, अगर कोई स्टूडेंट से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, तो क्या उससे उसका संज्ञानात्मक विकास रुक जाएगा, उसमें बाधा डालेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये तो होगा नहीं, ये गलत होता है, ये सत्य नहीं है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से आप प्रभावित होता है। क्या होता है प्रभावित, नहीं, प्रभावित तो होता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर होगा। लेकिन अगला भी हम देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। क्या करते हैं, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। देखिए आपका ऑप्शन क्या बोल रहा है, कौन सा सत्य है, अप्रवाहित रहते हैं, ये चलिए ठीक है। अगला ऑप्शन फिर देख रहे हैं, खेलना संज्ञान, क्या संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है, ये भी सही है। क्या बोल रहा है, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ज़्यादा सही आपका ये वाला है। अगर हम इसमें देखते हैं और इसमें देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से आप प्रभावित रहते हैं, नहीं, प्रभावित होता है, तो ये भी क्या है, आपका गलत है। तो सत्य कौन सा है, उसके बाद तीसरा बोल रहा है, शिक्षार्थी एक निश्चित क्रम में तरीके से सीखते, कोई जरूरी है कि एक निश्चित तरीका से ही सीखेगा, उनका सीखने का तरीका अलग अलग भी हो सकता है। हर बच्चे का सीखने का अपना तरीका होता है, अलग अलग होता है, कोई जरूरी नहीं कि सबका तरीका एक हो। तो ये भी आपका थर्ड भी आपका नहीं होगा। क्या होगा, ये भी नहीं होगा। चौथा क्या है ऑप्शन, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। बच्चा खेलेगा तो कहीं ना कहीं उसका संज्ञानात्मक विकास होगा और सामाजिक विकास भी होगा, तो ये ऑप्शन क्या आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, कौन सा विकास, अभी तो हम इसके बारे में ही पढ़ रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है।
अब आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, कहाँ पे एक बच्चा का जो संज्ञानात्मक विकास है सबसे अच्छा तरह से डेवलप होगा, यानी कि उसको परिभाषित कर सकते हैं, कहाँ पे होगा। तो देखिए पहले देख लेते हैं ये ऑप्शन, ऑडिटोरियम में। क्या आप वहाँ पे जाते हैं तो ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे बच्चा का एक संज्ञानात्मक विकास हो, मतलब उसका सोचने समझने का शक्ति बढ़े, तर्क वितर्क करने का शक्ति बढ़े, डिसीजन मेकिंग, ये सब होता है क्या? नहीं, वहाँ पे तो और सभागार में जाते हैं तो ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है या कुछ सभा होता है। फिर घर में भी वैसा होता है क्या? घर में भी वैसा नहीं होता है, ठीक ना। खेल का मैदान में जाइएगा तो क्या सारा कुछ आपका सोचने समझने का सारा कुछ तो संज्ञानात्मक विकास का जितना भी पहलू है वो सारा कुछ इसमें होता है, वैसा इसमें भी नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। देखिए होता क्या है, बच्चा अगर स्कूल में रहेगा, ठीक ना, तो वहाँ पे हर तरह के बच्चा उसको मिलेंगे, कोई उससे पढ़ने में तेज रहेंगे, कोई कमजोर रहे, कोई अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, तो उससे क्या उसका दिमाग डेवलप करेगा। तो कहीं ना कहीं जो विद्यालय का और जो विद्यालय और कक्षा का पर्यावरण है वो इसके लिए जरूरी है। और यह क्या करता है? संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करता है सबसे अच्छे तरीके से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग कमेंट कीजिए कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए सारा क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन हम जितना भी करवा रहे हैं आपको मेरा थ्योरी में मिल जाएगा। जो भी हम थ्योरी पढ़ाएं बहुत ही अच्छा से आप लोग को दी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, कौन है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन दिए हैं? ये तो आपको स्टार्टिंग से ही बताइए, क्वेश्चन पूछेगा, देखिए पूछा हुआ है। जब हम जीन पियाजे का स्टार्ट किए थे, नाम ही है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो वहीं पे वर्ड ही है उसी लाइन में। तो कौन दिया है ये विकास का सिद्धांत? तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले ही हो जाएगा, जीन पियाजे। हाँ देखिए एक और ये हम बोले थे, जीन पियाजे तो होगा, लेकिन जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे उस समय ये बोले थे कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जीन पियाजे के तो द्वारा दिया हुआ है, उसके साथ एक और मनोवैज्ञानिक थे, कौन? ब्रूनर। तो ब्रूनर भी होगा, ये भी होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से ए और बी दोनों, ए और बी या दोनों के द्वारा एक बच्चा का जो बालक का है संज्ञानात्मक विकास को बताया गया है, दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग ध्यान से, क्या बोल रहा है? बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? जो एक बच्चा में संज्ञानात्मक विकास होता है वह किसका परिणाम होता है? देखिए यहाँ पे केवल जो वर्ड है ना ये नेगेटिव वर्ड है। जहाँ अगर केवल रहेगा, नेगेटिव वर्ड है, तो समझिए आंसर पॉजिटिव पूछ रहा है तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए केवल, ये भी नहीं होगा, ये भी नेगेटिव वर्ड है। क्या बोल रहा है? केवल अनुवांशिकता का तो सिर्फ उसका नहीं होता, सिर्फ वातावरण का नहीं होता, दोनों को मिलाने के बाद होता है। तो क्या हो जाएगा? अनुवांशिकता और पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया का, किसका? तो अनुवांशिकता और जो पर्यावरण है दोनों का पारस्परिक क्रिया का किसका परिणाम है? ये दोनों का। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। एक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास दोनों का परिणाम होता है, सिर्फ एक का नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में सारा आ रहा होगा अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन को आप देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परा ज्ञानात्मक कौशल है? वही जो बता रहे थे ना, संज्ञानात्मक के अंदर ही आता है ये परात्मक, परासंज्ञानात्मक कौशल, मेटा कॉग्निटिव स्किल उसी के अंदर में आता है। ठीक है ना, क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन क्या है? संलग्नता के बिना विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। देखिए कंठस्थीकरण ये ना नेगेटिव वर्ड है आपका, तो ये आंसर होगा नहीं। बस देखिए सीडीपी में ना आपका 50% क्वेश्चन सिर्फ आप पॉजिटिव और नेगेटिव जो टैग वर्ड है उसका यूज करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और आंसर सही टिक लगा सकते हैं। सारा जितना भी पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड है वो हम एक क्लास में आप लोग को अलग से बता देंगे, ठीक है ना, वो बता देंगे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? दूसरों के व्यवहार की नकल करना। देखिए नकल करना भी कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है? अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना,
चलिए ये ऑप्शन देख रहे हैं, आगे ऑप्शन क्या बोल रहा है, किसी विशिष्ट व्यंजन को पकाने की विधि का वर्णन करना, नहीं, ये भी ऐसा नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, कौन सा एक परासंज्ञानात्मक कौशल को बताता है, तो अपनी ही सोच की विधि, जो कोई बालक है अपना जो सोचने का उसका विधि है उसके बारे में ही सोचता है, तो वही आपको क्या बता रहा है, परसंज्ञानात्मक विकास का कौशल के बारे में बता रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये हम आप लोग को सारा थ्योरी में पूरा बार बार बोले थे, जो एक स्लाइड दिए थे उससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। देखिए ये क्वेश्चन फिर से पूछा हुआ है, आपका कब जेटेट 1 to 5 में 2011 में पूछा हुआ है। ये एग्जाम कैंसिल हो गया था हालांकि, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पूरा थ्योरी में सारा कुछ मेरा बताया हुआ है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्था होती है, तो बार बार हम बताएं, एक नहीं दो नहीं तीन, कितना, चार अवस्था होता है, कितना, चार अवस्था होता है। ये सारा कुछ जितना भी करवा रहे हैं आप मेरा थ्योरी का देखिएगा क्लास, उसमें मैक्सिमम आपको मिल जाएगा, सारा कुछ लिखा हुआ है, ये पूरा हम क्लियर उसमें लिखाए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब देखिए क्या बोल रहा है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है, किस में करता है, देखिए पहला आपका यहाँ पे यही वर्ड है, अमूर्त स्तर। अमूर्त, तो ये जो वर्ड आया अमूर्त किस में आया था हम लोग का, अमूर्त जो आया था किस में, चौथा अवस्था। चौथा अवस्था कौन था, यही जो वहां पे अलग नाम से दिया हुआ, देखिए ये आपका कौन सा अवस्था, पहला ऑप्शन दिया हुआ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका कौन सा अवस्था है, ये आपका दूसरा अवस्था है, कौन सा अवस्था है, ये आपका दूसरा अवस्था है। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका कौन सा अवस्था है, ये आपका तीसरा अवस्था है। जिन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो चार अवस्था बताए थे उसमें ये दूसरा अवस्था है। इसका एज क्या होता है, आयु सीमा 2 से 7 साल, इसका 7 से 11 साल। ऐसे भी आप देख के भी बता सकते हैं, एज भी लिखा हुआ है। फिर ये जो औपचारिक है ना, यही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यही आपका इसका आंसर होगा। देखिए अमूर्त, इसका ये भी नाम है, देखिए इंग्लिश में तो आप यही रहेगा लेकिन हिंदी में अलग अलग नाम से पूछता है, इसी को क्या बोलते हैं, अमूर्त। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसी को बोलते हैं। तो जो अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक और क्रियाएं, समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है, तो ये आपका औपचारिक जो चौथा अवस्था है। अमूर्त मतलब क्या होता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जैसे ये पेन को देख सकते हैं तो ये मूर्त है। किसको नहीं देख सकते हैं, मान लीजिए किसी का प्यार है, वो कितना ईमानदार है, उसको देख सकते हैं क्या, नहीं, बस हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो वो सब क्या हो गया, अमूर्त। जो दिखाई नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं, अमूर्त बोलते हैं। वो सारा कुछ किस में होता है, वो सोचने समझने का जो इमेजिनेशन का स्किल्स किस में आता है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा। थोड़ा बड़ा होगा मतलब क्या, 11 से 15 साल के आसपास होगा, तब ये सब स्किल्स उसमें डेवलप होता है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए एक बच्ची को उसके पिता टहलने ले जा रहे हैं, ठीक ना, कोई बच्ची है, कोई बच्ची है, उसको उसके पिता टहलने के लिए ले जा रहे हैं। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसा जैसी चीजें होती है, कैसी होती है, चिड़िया जैसी चीजें होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा है। चिड़िया जैसा चीज होता है वो तो जान रहा है, लेकिन वो जो बच्ची है कभी पतंग को नहीं देखी है, ठीक ना, पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, जो बच्ची है वो क्या बोल रही, पतंग को देखकर, चिड़िया को तो देखो। जो पतंग है लेकिन पतंग को क्या बोल रही है, चिड़िया बोल रही है, चिड़िया को तो देखो। तो उसके पिता बोलते हैं, उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है, क्या है, यह एक पतंग है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रही है जो बच्ची है ना, उसका बच्ची का पूर्व ज्ञान क्या है, कि वो चिड़िया के बारे में जानती है लेकिन पतंग के बारे में नहीं जानती है। तो यहाँ आपका जो चिड़िया हो गया ना, एक बच्ची, ये चिड़िया आपका क्या हो गया, पूर्व ज्ञान। और पतंग क्या हो गया आपका, नया वाला ज्ञान, जो ये क्या हो गया आपका, नया ज्ञान। तो अब ये बच्ची क्या कर रही है, जो उसका पूर्व ज्ञान है उसको नए ज्ञान के साथ
जोड़कर देख रही है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? तो आप लोग को हम अच्छा से बताए थे, बार बार बोले थे। देखिए क्या बोले थे उसको, सम्मिलन। ये भी चार नाम बताए थे हिंदी में। आत्म सात्करण उसी का नाम होता है। वही जो आप लोग को हम बोल रहे थे बार बार, क्या बोल रहे थे बार बार आप लोग को हम बोल रहे थे कि आप लोग हिंदी में नाम के साथ इंग्लिश में याद रखिएगा। देखिए हिंदी में इसका चार पांच नाम है, ठीक ना। अलग एग्जाम में बार बार नाम चेंज करके पूछा है। ये आपको हम अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ये शायद ही कोई आपको टीचर ऑनलाइन में बताए होंगे। देखिए इस जो टॉपिक है इसमें जितना भी हिंदी नाम है ना, सबका आप इंग्लिश नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में बार बार नया नया नाम चेंज करके पूछता है, लेकिन इंग्लिश में हमेशा सेम ही रहता है, लगभग सेम रहता है। तो इंग्लिश जैसे ये वाला है एसिमिलेशन, अगर ये नाम आपको पता है तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है कभी आपका ये नाम दे देगा, कभी ये नाम दे देगा, इसके अलावा और दो तीन नाम है तो अलग अलग नाम से दे देगा। आपको इतना सारा नाम याद रखना पड़ेगा, कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए हिंदी के साथ क्या करना है आपको, इसका जो जितना भी इस टॉपिक में है सारा का इंग्लिश नाम भी माइंड में आपको रखना है कि हिंदी के साथ क्या इसका इंग्लिश ये होता है, ताकि मान लीजिए हिंदी में कुछ आपका नया नाम लिखा हुआ आ रहा है तो आप इंग्लिश का जो उसका नाम है इंग्लिश वाला देख के समझ जाए, ठीक ना। ये जरूर याद रखिए, ये ट्रिक इस टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ये आपका हो गया। और समायोजन क्या होता है? समायोजन देखिए आपका क्या होता है, इसमें पूर्व ज्ञान के साथ नया ज्ञान को जोड़े, लेकिन समायोजन में क्या करता है, पूर्व ज्ञान जो उसका रहता है ना उसमें परिवर्तन कर देता है। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके जो ज्ञान आता है वह समायोजन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करने के बाद और क्या, संरक्षण। इसमें जैसे मात्रा वजन ये सब दोनों का क्या होता है, संरक्षित रहता है। मतलब एक गिलास से दूसरे गिलास में कर देते हैं तो दोनों में सेम मात्रा रहता है। यह सब का गुण किस में आता है, यह सब आता है आपका संरक्षण में। ठीक है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काल क्रमिक क्रम में बच्चे के सीखने के चार चरण है। कितना, चार चरण है। देखिए ये भी आपको हम कल बोले थे, थ्योरी में बार बार बोले थे कि जो स्लाइड एक हम स्लाइड आपको बताए थे उससे कितना 14 से 15 क्वेश्चन आपको बना के बताए थे कि इतना क्वेश्चन पूछता है। उसी से ये पूछा हुआ क्रम पूछा हुआ है, जो जिन प्याजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का चार जो अवस्था दिए हैं वो चार अवस्था का क्रम क्या है उसके बारे में पूछे हैं। तो देखिए क्या क्या होता है। देखिए पहला अवस्था कैसे याद रखने का एक ट्रिक बता रहे हैं। ये जो बिंदु हिंदी वाले मीडियम के लिए हम बोल रहे हैं, जो बिंदु रहता है ना, ये बिंदु इसी को मान लीजिए जीरो है, ठीक ना। तो यही पहला आपका क्या है, पहला अवस्था है। पहला अवस्था आपका यही है। तो पहला ऐसे भी आप बस याद रखने का एक ट्रिक हम बताएं, लेकिन अब पढ़े हैं तो पहला अवस्था क्या होता है हमारा, संवेदी प्रेरक अवस्था, यही होता है पहला अवस्था। देखिए पहला ये इसमें है और पहला इसमें है, तो ये पहला तो इसमें है नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचा। अब देखते हैं दूसरा क्या होता है। दूसरा क्या होता है, पूर्व, वही जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था उसी का नाम यहाँ पे अलग दिया हुआ है, पूर्व परिचलनात्मक, ठीक है ना, वो दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों सही है। उसके बाद तीसरा अवस्था देखिए क्या दिया हुआ है। तीसरा अवस्था यहाँ ठोस दिया हुआ है, ये भी सही है बिल्कुल, लेकिन तीसरा यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, औपचारिक। ये तीसरा नहीं, ये चौथा होता है, ठीक ना, और ये तीसरा होता है। तो क्या होता है, ये आपका पहला अवस्था हो गया, ये आपका दूसरा अवस्था हो गया, ये आपका तीसरा अवस्था और ये आपका चौथा अवस्था है। तो किस में मिल रहा है, क्रम, मतलब क्रम के अनुसार पहला से चौथा में जाना है, ठीक ना। पहला से चौथा में जाना है तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कब पूछा है, ये जेटेट 1 to 5 में 2012 में पूछा हुआ है, और फिर से पूछेगा। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है, सिर्फ जेटेट में नहीं, सीटेट में कितना बार पूछा है, अदर स्टेट का एग्जाम में पूछा है, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये भी आपको जो हम नाम बता रहे हैं, बोले ना कि हिंदी में इतना सारा नाम पूछा हुआ, क्या बोल रहा है, स्वांगीकरण का दूसरा नाम। स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या है, तो देखिए इसका इंग्लिश जो अभी हम बता रहे थे, एसिमिलेशन,
ठीक ना। ये अगर किसी को पता है, इंग्लिश में तो नाम सेम है लेकिन हिंदी में देखिए क्या बोल दिया है, स्वांगीकरण। अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं अगर इंग्लिश वाला नाम नहीं जान रहे तो उनको बहुत कंफ्यूजन होगा कि नहीं ये क्या होता है, वो क्वेश्चन गलत कर देंगे। लेकिन अगर वो साथ में इंग्लिश वाला भी पढ़े हैं, क्योंकि इंग्लिश में देखिए हर जगह यही है, लेकिन हिंदी में अलग अलग नाम से पूछा है। अब वो तो नाम उसमें अलग है, फिर देखिए इसमें क्या बोल रहा है, उसका क्या होता है, तो इसका स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या होता है, तो जो उसका दूसरा नाम होता है वो होता है प्रतिपादन। क्या होता है, स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या होता है, प्रतिपादन। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं क्या, उसका पर्यायवाची शब्द। जैसे हवा और वायु होता है ना एक दूसरे पर्यायवाची शब्द, उसी तरह से क्या हो जाएगा ये प्रतिपादन। स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या है, प्रतिपादन। ये कब पूछा है आपका, ये जेटेट 6 to 8 में 2016 में पूछा हुआ है। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है। जिन प्याजे का जो विकास का जो सिद्धांत है उस कौन सा अवधारणा, हम आपको बताए थे, कितना अवधारणा बताए थे, वही जो हम आपको 8 अवधारणा बताए थे, 8 अवधारणा बताए थे ना। तो वो सारा का हिंदी के साथ आप इंग्लिश भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में बार बार नाम नया नया देता है लेकिन इंग्लिश में सबका हमेशा सेम रहता है। तो वो दोनों नाम याद रखिएगा, हिंदी मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट है, हिंदी का जो अलग अलग नाम पूछता है तो उसके साथ क्या इंग्लिश वाला भी आपको माइंड में रखना है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा हिंदी में, क्योंकि नया नया नाम से पूछता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखिए स्कीमा ये तो बताए थे, ये होता है ना, कौन सा नहीं है बोल रहा, ये तो संबंधित है, स्कीमा तो होता है। उसके बाद देखिए क्या एसिमिलेशन, अभी तो बता रहे हैं ये भी होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन, ये भी होता है, लेकिन इसके बारे में हम नहीं बताए थे, बताए थे क्या, इसके बारे में नहीं बताए थे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, यहाँ नहीं वाला पूछ रहा है। ठीक, ये सब होता है तो ये सब नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है, ये तीनों होता है। जो भी जिन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास है उसका अवधारणा में ये तीनों है। ठीक है ना, ये आपका नहीं है, अधिग्रहण नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। वही जो इसके पहले बोले ना, कौन सा काल नहीं है, या फिर ये कौन सा काल नहीं है जो इसका 4 अवस्था बताया हुआ है उसके बारे में है। जो इसके पहले का पहले जो क्वेश्चन था अवस्था वाला, वो तो कौन सा है, देखिए ये तो है आपको, अब इसके पहले ही क्वेश्चन में बताए थे, संवेदी प्रेरक अवस्था, ये तो होता है। ये कौन सा अवस्था है, ये आपका पहला अवस्था है। कौन सा अवस्था है, पहला अवस्था है। इसका उम्र सीमा क्या होता है, 0 से 2 वर्ष तक। उसके बाद दूसरा क्या था, हाँ दूसरा देखिए आपका ये था, दूसरा अवस्था क्या है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका आयु सीमा कितना होता है, 2 से 7 वर्ष। ये आपका दूसरा है, ठीक ना, दूसरा अवस्था है। और उसके बाद देखिए चौथा क्या है, ये नहीं होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका चौथा अवस्था है। और इसका आयु सीमा कितना होता है, 11 से 15 साल, 11 से 15 वर्ष। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा विकास का काल नहीं है, यानी कि कौन सा जो जिन पे आज 4 अवस्था बताए हैं उनमें से चारों अवस्था में से कौन एक अवस्था नहीं है। तो ये भी होता है पहला अवस्था, ये दूसरा अवस्था है, ये चौथा अवस्था है, लेकिन ये तीसरा अवस्था नहीं है। तीसरा अवस्था क्या है, तीसरा अवस्था है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसका नाम क्या है, ठोस संक्रियात्मक या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो है तीसरा, क्या है, मूर्त संक्रियात्मक त्मक, वो अवस्था वाला है। ठीक ना, ये है। ठीक है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग खराब है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तुत किया है। ये आपका हम थ्योरी में लिखाए हुए हैं, जिन प्याजे के बारे में जब इंट्रोडक्शन दिए थे उसके बाद वाला स्लाइड में जो उसका मेन मेन पॉइंट लिखा रहे थे उसमें ये लिखवाए थे।
तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऐसे भी हम जीन पियाजे का करवा रहे हैं तो आप लोग तो ऐसे ही बता दीजिएगा किनके द्वारा, जीन पियाजे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए इसमें ज़्यादा तो आपको बताना नहीं है क्योंकि डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा? जीन पियाजे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा कहा नहीं जा सकता? इसमें भी नहीं बोल रहा है, कहा नहीं जा सकता है। देखिए क्या बोल रहा है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है, वो बोल रहा है। ठीक ना, तो ये क्या, ये कहा जा सकता है आपका विकास, क्योंकि हर जो एक बच्चा और एक बड़े आदमी का सोचने का तरीका अलग होता है लेकिन मात्रा लगभग कहीं ना कहीं एक ही होता है। तो क्या गुणात्मक चरणों में होता है, ये आपका सही है। क्या बोल रहा है उसके बाद दूसरा ऑप्शन, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? बच्चे अपनी दुनिया के बारे में, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी आपका सही है। ठीक है ना, उसके बाद क्या बोल रहा है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ऐसा कुछ हम बताए थे कि आप लोगों को अधिगम के बारे में, इसमें इस टॉपिक में जो भी जीन प्याजे का टॉपिक है उसमें हम तो ये कुछ आपको नहीं बताए थे। तो आपका करेक्ट, उसके बाद चौथा क्या है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ये ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नेगेटिव पूछा है, नहीं पूछा है। ठीक ना, बाकी ये तीनों क्या है, उनके सिद्धांत के अनुसार कहा गया है, लेकिन जो ये है निरंतर निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है? नहीं कहा गया है। कहा गया है? नहीं कहा गया है। ठीक ना, तो चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिन प्याजे के अनुसार बच्चे क्या होता है, जिन प्याजे के अनुसार बच्चे क्या होता है, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। ऐसा है क्या, दूसरा का अनुसरण करके सीखते हैं? ऐसा जिन प्याजे ने बोला है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोले हैं, हम पढ़ाए भी हैं कि आप लोग को? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोले। तो क्या ये होगा? नहीं होगा। अब दूसरा क्या बोला देखिए, उत्तेजना अनुक्रिया संबंधों के स्वावधानी पूर्वक नियंत्रण द्वारा विशेष व्यवहार, कौन सा? तो विशेष व्यवहार के लिए अनुबद्ध किए जा सकते हैं। क्या ऐसा भी कुछ हम बताएं आप लोगों को, जितना भी थ्योरी बताएं इस तरह का कुछ बताएं? नहीं, तो ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद देखिए, पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग। देखिए पुरस्कार और जो दंड है ना, ये आपका इसमें नहीं आता। ये आपका अगला टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, उसका ये है, उसका ये अवधारणा है। ठीक है ना, उसमें आता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद देखिए चौथा क्या बोल रहा है, चौथा ऑप्शन, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं। किस तरह से? सक्रिय रूप से उसको क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं। जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहारिक कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर यही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। और देखिएगा आप थ्योरी में, ये जो हम जिन प्याजे का बता रहे थे उसका इंट्रोडक्शन के बाद वाला स्लाइड में ये भी पॉइंट हम आपको लिखाए थे। क्या लिखाए थे? ज्ञान को, जिन प्याजे के अनुसार ज्ञान को सक्रिय रूप से, जो बच्चा है ना, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं। क्या करते हैं? सक्रिय रूप से उसको बनाते हैं, मतलब एक्टिव रूप से बनाते हैं, सक्रिय रूप से। और जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहारिक कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न निम्न में से क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है अधिगम के लिए? क्या क्या आवश्यक है जिन प्याजे के अनुसार? तो वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। क्या बोल रहा है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। अब देखिए अगला ऑप्शन की देखते हैं,
ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ऐसा तो कुछ नहीं बोले हैं, ईश्वर के बारे में कुछ बोले हैं? नहीं बोले हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, पुनर्बलन ऐसा भी कुछ नहीं बोले, पुनर्बलन के बारे में कुछ नहीं बताएं, और ये भी आपका नहीं बताएं। अवलोकन के बारे में भी कुछ नहीं बताएं। उसके बाद चौथा ऑप्शन क्या बच रहा है आपका? शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, हाँ ये तो आपको बताए हैं। सक्रिय मतलब एक्टिव जो भी होता है ना, एक्टिव काम करता है इन्वायरमेंट के साथ, सक्रिय खोजबीन करते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जितना भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोग को, आप लोग देख रहे होंगे सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, और हम जितना हो रहा है एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम एक पॉइंट को नहीं, सारे पॉइंट को थोड़ा थोड़ा आपको डिस्कस करके बता रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि क्वेश्चन का नंबर इसमें ज़्यादा है, तो ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। सीडीपी में देखिए, आप थ्योरी कितना भी पढ़ लिए वो ठीक है, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा। इसीलिए थ्योरी पढ़ने के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा सीडीपी में। ठीक है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। देखिए ये पॉइंट आपका लिखाया हुआ है, डायरेक्ट मेरा नोट्स में लिखाया हुआ है, वही जो जिन प्याजे का जो इंट्रोडक्शन है उसका नेक्स्ट स्लाइड में ये भी पॉइंट आपका हम लिखाए थे। तो ये किसके द्वारा बताया गया है? जिन प्याजे के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी, प्याजे। और देखिए ये 2 बार पूछा हुआ है, सीटेट में भी और डी ट्रिपल एस बी पीआरटी में भी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विकास की किस अवस्था में अमूर्त, अमूर्त आदर्शवादी एवं तार्किक चिंतन प्रकट होता है? देखिए ये भी जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ये भी आपका हम नोट्स में लिखाए हुए, डायरेक्ट यही लाइन लिखा हुआ, यही पॉइंट। कौन सा अवस्था में? तो विकास के जो अवस्था था, किस अवस्था में अमूर्त आदर्शवादी एवं तार्किक चिंतन प्रकट होता है, और ये कौन सा अवस्था था? तो ये आपका चौथा अवस्था था। चौथा का आयु सीमा क्या होता है? 11 से 15 साल। और कौन सा अवस्था? अमूर्त वाला। कौन सा अवस्था? वही जो अमूर्त, या फिर इसको क्या बोलते हैं? अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यही अवस्था में क्या होता है? बच्चा, ऐसे भी आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाइएगा। देखिए अमूर्त यहाँ है ना, तो अमूर्त वाला किस में आता है? इसी में आता है, क्योंकि नाम यहाँ पे अलग दिया है, इसका नाम ये भी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये उसी से आपका समझ में आ जाएगा डायरेक्ट। और ये भी सोचिए कि अमूर्त मतलब जिसको देख नहीं सकता है, उसके बारे में थोड़ा सोचिएगा, तर्क करेगा, तो बच्चा कब करेगा? छोटा रहेगा तब नहीं, कम से कम थोड़ा 11 से 15 साल के आसपास बड़ा होगा तभी तो कर पाएगा। और इसमें हम लोग 4 ही अवस्था के बारे में पढ़ना ही है, बालक का 4 ही अवस्था। तो आप खुद अपना कॉमन सेंस भी लगाइएगा ना, तो जो ऑप्शन आपका ज़्यादा एज वाला है वही वाला आप कर सकते हैं। इसका आयु सीमा क्या होता है इसका? 11 से 15 वर्ष। ये कौन सा अवस्था है? ये आपका पहला अवस्था है। इसका आयु सीमा कितना था? 0 से 2 वर्ष, ईयर। और ये आपका क्या है? ये दूसरा अवस्था है, और इसका आयु सीमा कितना होता है? 2 से 7 ईयर, 2 से 7। और ये क्या आपका तीसरा अवस्था है, ठीक है ना? कौन सा अवस्था है? तीसरा अवस्था। इसका आयु सीमा कितना होता है? 7 से 11 साल, 11 वर्ष। और ये इसका आयु सीमा बता दिए आपको, ये चौथा अवस्था है। कौन सा अवस्था है? चौथा अवस्था है। तो इसी अवस्था में क्या होता है? अमूर्त आदर्शवादी और तार्किक चिंतन का प्रकट होता है एक बच्चा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक, क्या हाइपोथेटिकल चिंतन विकसित होता है? देखिए इसके पहले ही जो बताए थे, अभी इसके पहले ही क्वेश्चन में था ना, चिंतन विकसित होता है, कौन सा अवस्था था? और आप मेरा ये नोट्स में पूरा आपका लिखा हुआ है, जो हम नोट्स दिए हैं आपको, थ्योरी पढ़ाए हैं, उसमें आप देखिएगा ये जो चौथा अवस्था है उसमें थर्ड पॉइंट होगा, उसमें ये लिखा हुआ है उसके बारे में। परिकल्पनात्मक जो चिंतन विकसित किस अवस्था में होता है? तो ये आपका चौथा अवस्था में होता है। कौन सा चौथा अवस्था है? तो यही चौथा अवस्था है।
आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें ही एक बच्चे में हाइपोथेटिकल का गुण या चिंतन का गुण विकसित होता है। उसमें यह क्या करता है, तर्क कर सकता है, कल्पना कर सकता है। तो यह क्या है, ये चौथा अवस्था है, चौथा अवस्था है। और इसका आयु सीमा कितना होता है, 11 से 15 वर्ष। बाकी ये सब तो अभी पहले ही बताए हैं कौन कौन सा अवस्था है इसके पहले वाला क्वेश्चन में, तो इसलिए हम उतना ज़्यादा इसको नहीं बता रहे हैं, इसके पहले ही सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्याजे के अनुसार अकेंद्रित मतलब ईगोसेंट्रिक क्या है, क्या है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है, बालक विश्व का केंद्र होता है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमता है। हाँ देखिए ये तो सही है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, वातावरण ज्ञान का केंद्र होता है। ऐसा होता है क्या, वातावरण ज्ञान का केंद्र होता है? नहीं, वातावरण से ज्ञान मिलता है लेकिन ऐसा नहीं कि उसका केंद्र होता है, ऐसा नहीं। फिर क्या, संवेदी गामक अवस्था, ये तो ऐसा नहीं है। इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्याजे के अनुसार अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिक क्या है, तो बालक विश्व का केंद्र होता है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। क्या करती है, उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये क्वेश्चन आपका कितना बार पूछा हुआ है, ये देखिए डी ट्रिपल एस बी में पूछा हुआ है, स्टेट में पूछा हुआ है, एसपी टेट में, बहुत सा एग्जाम में पूछा हुआ है। कितना सारा एग्जाम में पूछा हुआ है, तो बहुत सा एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या बोल रहा है। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है। क्या कर रही है, मीना जो है ना, अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा अपने समझने लगी है। क्या कर रही है, अपने समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। क्या है, वस्तुओं के प्रतीक है। अब वह तर्क करने लगी, देखिए क्या बोल रहा है, तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण, देखिए ये जो है ना, संरक्षण का गुण और कर्मबद्धता का गुण नहीं रहता है, नहीं कर पाती है। तो ये कौन सा अवस्था है, तो मीना ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। देखिए कल आपको जब हम बता रहे थे तो आप देखे होंगे ये सब इस अवस्था में नहीं कर पा रहे थे, जिस अवस्था का यह सीमा था। तो किस अवस्था में ये सब नहीं कर पा रहे थे, एक बच्चा बालक किस में नहीं कर पा रहा, तो यह दूसरा अवस्था, कौन सा अवस्था, दूसरा अवस्था था, पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था था, उसमें यह सब गुण नहीं था, उसमें यह सब उसमें सीमा था। और उसका आयु सीमा कितना था, 2 से 7 साल। तो दूसरा अवस्था कौन है इसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था का है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में यह सबका गुण विकसित नहीं होता है। क्या, तो संरक्षण का, संरक्षण का मतलब क्या, देखिए एक बड़ा सा गिलास में पानी है और एक पतला गिलास में पानी है, दोनों में सेम मात्रा है, ठीक ना। लेकिन बच्चा को लगता है ना कि इसमें ज़्यादा पानी है या फिर ज़्यादा दूध है, तो ये सब का गुण विकसित नहीं हो पाता है। और फिर क्रमबद्धता का मतलब, जैसे एक के बाद दो होता है, तीन होता है, फिर चार होता है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम बोले दिखाने के लिए, तो ये भी जो गुण उसमें, ये सब करने का गुण इस अवस्था में विकसित नहीं हो पाता है। किस अवस्था में, तो दूसरा अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट कीजिए, बताइए कि सर समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है। नाविक के पिता, देखिए नाम है, नाविक के पिता के बाल सफेद और लंबे हैं। कैसे हैं, सफेद और लंबे हैं। इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफेद और लंबे होते हैं। यह दृष्टिकोण किस अवस्था में है, मतलब जो वो नावी है ना, उसको लगता है कि जैसे उसके पिताजी के बाल लंबे और सफेद है, सभी के बाल वैसे ही है। तो यह कौन सा अवस्था में होता है, देखिए पहला अवस्था क्या बोल रहा है, पहला अवस्था क्या बोल रहा है, औपचारिक, क्या ये होता है, इसमें होता है नहीं। किस अवस्था में इस तरह से लगता है कि वह जिस अवस्था में आप है उसी में लगता है। तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा। देखिए कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, कमेंट कीजिए क्या होगा आंसर इसका। देखिए
पहला अवस्था क्या है? औपचारिक, नहीं तो इसके बारे में तो कुछ बोला नहीं गया है। देखिए मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, इसमें भी ऐसा कुछ बोला गया है क्या? नहीं। फिर क्या बोला गया है? तीसरा संवेदी प्रेरक अवस्था, नहीं, इसमें तो ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं। ये चौथा आपका ऑप्शन क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ये सही होगा। किस अवस्था में? क्योंकि इस अवस्था में लगता है कि जो उसके पापा के बाल जिस तरह से और सभी के पापा के बाल वैसे ही होंगे। तो यह कौन सा अवस्था है? यह आपका अवस्था है दूसरा अवस्था। कौन सा अवस्था? दूसरा अवस्था। ये कौन सा अवस्था है? दूसरा अवस्था है। इसका आयु सीमा कितना होता है? 2 से 7 साल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? ये तो बार बार हम बता रहे हैं, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दूसरा अवस्था कौन सा है? देखिए ये कौन सा है आपका अवस्था? ये पहला अवस्था है। ये कौन सा है? ये आपका चौथा अवस्था है, फोर्थ है। और ये आपका पहला अवस्था, यही ना है? नहीं नहीं, ये आपका दूसरा अवस्था, ये पहला तो वो था, दूसरा अवस्था ये। दूसरा अवस्था ही ना बोल रहा है कि द्वितीय अवस्था कौन है? दूसरा अवस्था। दूसरा क्या होगा? ये आपका कौन सा अवस्था है? ये आपका तीसरा अवस्था है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका दूसरा अवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है? किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्तित्व की समझ को बना लेते हैं और लेकिन यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय परिवर्तनीय रिवर्सिबल है तथा उनके निर्णय चीजों की वर्तमान दिखाई देने वाली स्थितियों पर आधारित होती है। तो देखिए जब आप लोग को हम कल पढ़ा रहे थे थ्योरी, उसमें एक बताए थे ये परिवर्तनीय मतलब रिवर्सिबल वाला। ऐसे कल देखिए ये बोले थे ना कि 6 + 4 10 होता है, ये तो बच्चा बता दे रहा है, ठीक ना। लेकिन जब इसको पलट के पूछ रहे हैं 4 + 6 कितना होता है, तो जो बच्चा है नहीं बता पाता है। यानी अल्टा पल्टी का जो परिवर्तन करने का गुण है, वो क्षमता उसमें विकसित नहीं हो पाता है। तो यह कौन सा अवस्था था? ये भी आपका दूसरा अवस्था था। कौन सा अवस्था? दूसरा अवस्था। दूसरा अवस्था कौन सा है? तो आपका दूसरा अवस्था ये है, पूर्व संक्रियात्मक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में ऐसा नहीं कर पाया था। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है? विकास की पूर्व विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दी है? कौन दिया है? संज्ञानात्मक अवस्था के बारे में कौन बताया? आप तो उसी के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो कौन इसका डायरेक्ट आंसर आप इसका लगाइए? पियाजे। ये सब तो आपको बताए नहीं, ये कौन है? पियाजे ना। ये क्या दिए थे? ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे, ठीक है ना। वो आपको कल का थ्योरी, कल का क्लास स्टार्ट होगा उसमें बताएंगे, ये अगला क्लास में। ठीक है, ये ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? पियाजे। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है? पियाजे के अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को सम्मिलित करता है? कौन कौन सा? ये आपको जो बता रहे थे अनुकूलन क्या, देखिए जो जिन प्याजे साहब ने 8 अवधारणा बताए थे एक बालक का संज्ञानात्मक विकास जब होता है, तो जो 8 अवधारणा हम बताए थे उसमें पहला अवधारणा क्या था? पहला अवधारणा आपका अनुकूलन था। लेकिन अनुकूलन का भी दो उसमें टाइप था, दो प्रकार था। तो कौन कौन सा था वो बताना, किन दो मूल प्रक्रियाओं, दो प्रक्रिया इसका था। उसमें पहला क्या था? आत्म सात्मीकरण, वही अलग से नाम से देखिए ये था पहला क्या? एसिमिलेशन, ठीक है ना, एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है ना, जो पूर्व ज्ञान के साथ, जो एक बच्चा में पहले का ज्ञान होता है, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ के देखता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ये इंग्लिश वाला नाम याद रखिए, देखिए यहाँ पे अलग नाम दिया हुआ है, हिंदी में अलग दिया हुआ है, समावेशन दिया हुआ है, और फिर बार बार अलग अलग नाम रहता है। तो इंग्लिश वाला नाम से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। तो हिंदी वाला में कभी समावेशन पूछ देगा, कभी समायोजन पूछ देगा, अलग अलग नाम से पूछता है, ठीक ना। ये हो गया। और इसमें क्या करता है?
पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नया जो अवधारणा बनाता है। इसमें क्या पूर्व ज्ञान में परिवर्तन नहीं करता है, पूर्व ज्ञान के साथ जो नया ज्ञान है उसी को जोड़, दोनों को जोड़ कर देखता है। और इसमें क्या करता है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नया अवधारणा बनाता है समायोजन में। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, किन दो मूल प्रक्रियाओं को सम्मिलित करता है, तो ये हो जाएगा आपका समायोजन और समावेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है। ये भी कल आपको हम बताए थे जब क्लास में थ्योरी पढ़ा रहे थे। तो क्या होता है, जो वर्ग और उपवर्ग में डिवाइड कर पाते हैं, यह गुण किस अवस्था में विकसित होता है, कौन सा अवस्था में विकसित हुआ था, तो दूसरा अवस्था में नहीं, ये तीसरा अवस्था में हुआ था। कौन सा तीसरा अवस्था था आपका, तीसरा अवस्था कौन है इसमें, ये तो आपका पहला अवस्था है, ये आपका दूसरा अवस्था है, और ये क्या है आपका, यही आपका तीसरा अवस्था है। तो तीसरा अवस्था में ये गुण विकसित हुआ था। कौन सा गुण, तो जो वर्ग समूहन मतलब क्लासिफिकेशन, किसको वर्ग में और उपवर्ग में बांटना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ये सी। ये सारा कुछ आपका थ्योरी में देखिएगा, हम सारा कुछ जो करवा रहे हैं ना, सारा थ्योरी में आप अच्छा से पढ़िएगा, सारा कुछ थ्योरी में आपका दिया हुआ है। ठीक है, कितने क्या क्या कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानसिक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सामान्यतः किस आयु को शामिल किया। ये तो बार बार हम पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, इतना बार आप लोगों को बता चुके हैं। ये कौन सा अवस्था है, ये आपका तीसरा अवस्था है। कौन सा अवस्था है, तीसरा अवस्था। इसका आयु सीमा कितना होता है, 7 से 11 साल। तो क्या हो जाएगा इसका, लगभग 7 से 11, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका तो पहला अवस्था हो गया, ये आपका दूसरा अवस्था, ये तीसरा अवस्था, और ये क्या हो गया 12 से 15, या कभी कभी 11 से 15 भी रहता है, ठीक ना, 11 से 15 भी रहता है। ये आपका चौथा अवस्था हो गया। देखिए कितना बार पूछा हुआ है, 4-5 एग्जाम में पूछा हुआ है। वो सीटेट में एक 3 बार पूछा हुआ 2022 में, और फिर देखिए इधर 4 बार, यानी 7 बार इतना। उसके बाद देखिए इसमें कितना बार पूछा हुआ है, सोचिए क्वेश्चन कितना रिपीट करता है। हम बोले ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिएगा आप, तो सीटेट आपका क्वालिफाई फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से हो जाएगा। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार पर प्रतिवर्तनीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है। किस चरण में कर पाता है, दूसरा जो इसके पहले बताए थे, जो दूसरा चरण में सीमा था वो नहीं कर पा रहा था, उसका मतलब डिमेरिट था कि उल्टा पलटी नहीं कर पा रहा था। दूसरा में क्या, ऐसे जो बताए थे ना, 6+4 क्या होता है, 10 होता है। तो यह दूसरा चरण में नहीं कर पा रहा था। नहीं, 6+4 10 होता है, लेकिन जब यही उल्टा करके बोल रहे थे 4+6 कितना होता है, तो यह नहीं बता पा रहा था दूसरा चरण में। लेकिन जब तीसरा चरण में आया था तो क्या बता दे रहा था। तीसरा चरण क्या था आपका, तीसरा चरण था मूर्त संक्रियात्मक चरण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ आपका, जेटेट 2011 में पूछा हुआ है, बाकी सी टेट में 22 में तो देखिए कितना बार पूछा हुआ है, 21-22 में, 7 में उत्तराखंड टेट में, एसपी टेट में, छत्तीसगढ़ टेट में, सब में पूछा हुआ, इतना बार ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, प्याजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चों में परिकल्पना आधारित, ये भी क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ इस तरह, परिकल्पना आधारित निग निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है तथा वैज्ञानिक सोच उभरने लगती है। किसमें होता है, देखिए इसके पहले बताए थे ना, हाइपोथेसिस या बेस्ट हाइपोथेटिकल जो स्किल होता है, लॉजिकल स्किल थिंकिंग, किसमें होता है। तो खुद आप सोचिए, यहाँ पे हम लोग 4 अवस्था के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, और 11 से 15 ही सबसे ज़्यादा इसमें मैच्योर अवस्था है। तो किस में आएगा, ये चौथा अवस्था में ही आएगा। बस अब कॉमन सेंस से भी इसको मार सकते हैं, और ये सारा कुछ तो हम बताए ही है, जितना भी लिखा हुआ है मेरा नोट्स में। तो पहला अवस्था में किस होता है क्या, देखिए
पहला अवस्था ये आपका ये है तो इसमें नहीं होगा, ये आपका कौन सा तीसरा अवस्था है, ये आपका दूसरा अवस्था, इसमें भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इस चौथा अवस्था में होता है। ये कौन सा अवस्था है आपका, चौथा अवस्था है। उम्र सीमा क्या है, 11 से 15 वर्ष। देख रहे हैं ना, एक ही क्वेश्चन को किस तरह से बार बार घुमा कर पूछा गया है। आपको जितना करवा रहे हैं सब क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज है, अलग अलग थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके नया नया क्वेश्चन बना के पूछा गया है। और आंसर देखिए, जो एक स्लाइड बताए थे उससे कितना सारा क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। अब देखिए क्या बोल रहा है, पियाजे के अनुसार कौन से चार तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए ये भी हम लिखाए हैं, आपको नोट्स में भी सारा कुछ आपको पॉइंट बाय पॉइंट मिल जाएगा। देखिए पहला ही ऑप्शन क्या है, परिपक्वता, क्या जो मैच्योरिटी होता है ना, मैच्योरेशन, ये तो कहीं ना कहीं विकास को प्रभावित करेगा। जैसे एक बच्चा जितना ज़्यादा मैच्योर होगा उसका सोचने समझने का शक्ति, डिसीजन लेने का शक्ति, सारा कुछ बढ़ेगा ना, तो कहीं ना कहीं ये तो प्रभावित करता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर क्रियात्मकता, एक्टिविटी, कितना एक्टिव है वो बच्चा, वो भी प्रभावित करता है। उसके बाद सामाजिक अनुभव, वो समाज के साथ रहता है, क्या सीखता है, किस तरह से क्या करना है, तो सारा कुछ वो भी, इसका भी जरूरी है, ये भी आपका जरूरी है। और चौथा संतुलीकरण, बैलेंस बना के चलना है। तो ये सारा कुछ चार तत्व क्या क्या हो जाएगा, प्याजे के अनुसार ये चार तत्व विकास को प्रभावित करते कौन कौन से, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें देखिए ये सब ऑप्शन आपका नहीं होगा, पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। अब चाहे तो ये सबको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए अभी 34 क्वेश्चन हुआ है और आज हम लोग को कम से कम 60 क्वेश्चन पूरा हमको करवाना है, ठीक ना। तो ये सारा कुछ बता दिए, अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में, क्या बोल रहा है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। कौन है पियाजे की संरचना, जो उसका कॉन्सेप्ट था, अवधारणा था, वही उसके बारे में बोल रहा है। जो 8 अवधारणा हम बताए थे ना आप लोग को, जिन पियाजे 8 अवधारणा दिए थे, तो उसमें कौन सा है आपको वो बोल रहा है, कौन सी है। देखिए अनुबंधन के बारे में हम बताए थे क्या, ऐसा कंडीशनिंग नहीं, ये उसमें नहीं आता है। प्रबलन ये भी नहीं आता है। जिन पियाजे का जो भी आपको 8 कॉन्सेप्ट दिए थे, अवधारणा बताए थे, उसमें ऐसा था कि अनुबंधन ये भी नहीं था, प्रबलन भी नहीं था, अवलोकन अधिगम ये भी नहीं था। तो कौन सा था, स्कीमा था। क्या था, स्कीमा था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय या फिर कार्य रूप, वही यानी कि अवधारणा, सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। कौन सा करता है, कौन सा कॉन्सेप्ट करता है, सूचना को प्रतिपादित करता है। तो देखिए ये सब तो उसमें अवधारणा में ये आपका था क्या, व्याख्यात्मक प्रतिरूपक, ऐसा कुछ हम बताए थे, ये तो अवधारणा में था ही नहीं था। ये भी था क्या, अग्रिम संगठन, ऐसा भी नहीं था। फिर संवेदन मुद्रक, ये भी उसका अवधारणा में था क्या, नहीं था। तो कौन सा था, स्कीमा था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए 8 जो अवधारणा हम बताए थे जिन प्याजे के द्वारा जो दिया गया था, उसमें ये 3 नहीं था। कौन सा था आपका, ये ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने लोग देख रहे हैं, बहुत कोई देख रहे हैं। अच्छा रुकिए थोड़ा सा। बहुत लंबा क्लास हो जा रहा है, ठीक ना, लगभग ये 2 घंटे का क्लास चला जाएगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन सारा पूरा हमको डिस्कस करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पियाजे द्वारा, क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोग को, थोड़ा बड़ा कर देते, नहीं दिख रहा होगा तो। अब दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ से जो ऑप्शन है वो हट जाएगा, ठीक ना, तो ऐसा ही रहने देते हैं आप लोग को। चलिए अब देखते हैं क्या बोल रहा है,
देखिए क्या बोल रहा है, प्याजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर का मिलान करें। विकास का स्तर का मिलान करना, देखिए सूची वन ये आपका है, ठीक है, सूची वन ये है, और सूची सूची टू आपका यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए पहला क्या बोल रहा है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये कौन सा अवस्था है आपका, चौथा अवस्था है। इसका आयु सीमा कितना से कितना साल होता है, 11 से 15 साल होता है। ये आपका क्या है, कौन सा अवस्था है आपका, ये आपका दूसरा अवस्था है। इसका आयु सीमा कितना होता है, 2 से 7 साल। ये आपका कितना अवस्था है, कौन सा, ये तीसरा अवस्था है। इसका आयु सीमा कितना होता है, 7 से 11 साल। ये आपका क्या है, पहला अवस्था है। इसका आयु सीमा जन्म से लेकर 2 साल तक। अब क्या बोल रहा है इसमें, देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो उसमें क्या कर पाता है बच्चा, तर्कपूर्ण, देखिए पहला क्या बोला, तर्कपूर्ण चिंतन एवं परीक्षण योग, क्या पहला में कर पाता है, ये चौथा में कर पाता है, चौथा में कर पाता है कि नहीं कर पाता है, तर्क चिंतन और परीक्षण योग्य। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, काल्पनिक तर्क और अमूर्त सोच का आरंभ, काल्पनिक तर्क और अमूर्त सोच का आरंभ। देखिए यहाँ पे अमूर्त बोल रहा है, ये अमूर्त बोल रहा है ना, ये भी किस में, जो अमूर्त सोच किस में आता है, आपका चौथा अवस्था में आता है। और ये आपका कौन सा अवस्था है, चौथा अवस्था है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या हो जाएगा, उसमें बच्चा क्या कर पाता है, तो काल्पनिक क्या करता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग उसमें करता है, और अमूर्त सोच का आरंभ करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका इससे मैच करेगा, किससे, बी से। अब देखिए आपका पहला का बी किस किस में है, देखिए ये तो पहला का बी इसमें है और इसमें है, तो अब ये नहीं होगा, फिर आपका ये भी नहीं होगा, दो ऑप्शन तो खत्म हो गया आपका। अब देखिए कैसे एलिमिनेट करके बनाते हैं। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये दूसरा अवस्था है, कौन सा है, दूसरा अवस्था है। तो इसमें क्या करता है, तर्कपूर्ण चिंतन और परीक्षण योग्य, नहीं ये तो नहीं करता है। वस्तुओं, ये तो नहीं होगा, वस्तुओं की स्थिरता की समझ का आरंभ करना, ये भी नहीं करते हैं। हाँ देखिए ये वाला, प्रतीकों की सोच परंतु संरक्षण नहीं। आप लोग को हम बताए हैं, जब वह दूसरा अवस्था में होता है तो चीज़ों का संरक्षण नहीं कर पाता है, बताए थे ना, कि एक गिलास से चौड़ा और बड़ा गिलास छोटा गिलास में रहता है, दोनों में सेम अमाउंट में पानी या दूध रहता है, लेकिन बच्चा नहीं सो जानता है कि सोचता है कि बड़ा वाला गिलास जो चौड़ा वाला उसमें ज़्यादा दूध होगा या पानी होगा, तो ये संरक्षण का गुण उसमें नहीं हो पाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, किस में आ जाएगा, ये आपका ये वाला किस में आ जाएगा आपका, इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा का आपका क्या हो जाएगा, दूसरा का डी। दूसरा का डी किस में, देखिए दूसरा का इसमें ए है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दूसरा का डी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए हम दो ही में आपका आंसर मिल गया, अब फिर इतना मिलाएंगे तो और भी टाइम जाएगा आपका एग्जाम में, ठीक ना। आप मिला के देख सकते हैं, दो तो मिल गया, बाकी जो दो बचा इसका होगा। इस तरह से आप जब भी क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो आप देख लीजिए पहले दो से ही, वो ऑप्शन सब डिफरेंट है तो सारा नहीं मिलाइए, दो से ही पता चल जा रहा है आपका, तो डायरेक्ट फिर आंसर को टिक मारिए और आगे निकलिए। क्योंकि सीटेट में बहुत क्वेश्चन जो रहता है लेंदी रहता है, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन पूछता है, बहुत टाइम लगता है पढ़ने में, फिर उसको बनाना भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्याजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है, क्या सबसे आवश्यक है। प्याजे के अनुसार देखिए, पूर्णाबलन एवं दंड, ऐसा तो कुछ दंड के बारे में बताए नहीं थे, दंड के बारे में कौन बताए थे, तो बताए थे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे आगे, उसमें ये सब बताया गया था दंड के बारे में, तो ये नहीं होगा। विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन, हाँ ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवलोकन एवं अनुकृति, ऐसा बताए थे क्या, प्याजे के अनुसार सीखने के लिए ये सबसे आवश्यक है, अवलोकन नहीं, अवलोकन के बारे में जिन प्याजे ने कुछ नहीं बताया था। फिर भाषात्मक विकास जो सामाजिक अंतःक्रिया को सुदृढ़ करता है, इसके बारे में भी नहीं बताए थे। भाषात्मक विकास के बारे में बताए थे क्या, कुछ हम ऐसा नहीं बताए थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका। विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्याजे के अनुसार अनुवांशिक रूप से क्रमबद्ध जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है। प्याजे के अनुसार अनुवांशिक रूप से क्रमबद्ध, किसमें, एक क्रम में हो रहा है, जैविक क्रमबद्ध में जैविक परिवर्तन जो हो रहा है उसका होना क्या कहलाता है।
क्रमबद्ध से जो जैविक परिवर्तन होता है ना, जैविक परिवर्तन मतलब देखिए क्रम, पहले तो क्रमबद्ध मतलब क्या, एक प्रॉपर सीक्वेंस में प्रॉपर ऑर्डर में होता है, ठीक है। और जैविक परिवर्तन मतलब क्या हो जाएगा आपका, उसमें शरीर का अंग जो अंदरूनी या बाहर अंग है वो बढ़ेगा, उसका शारीरिक विकास होगा, तो वो जैविक परिवर्तन होगा। तो यह सब किस में आएगा, जो परिवर्तन होगा शारीरिक परिवर्तन, यानी कि कहीं ना कहीं वो बोल रहा है कि धीरे छोटा से बड़ा होगा, वो मेच्योर होगा। बालक क्या मेच्योर होगा, तो इसमें मेच्योर वाला कौन सा ऑप्शन है आपका, आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिपक्वता। जैसे जैसे उसका क्या जैविक परिवर्तन आएगा तो क्या होगा, कौन सा कहलाएगा, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, परिपक्वता, मेचुरेशन। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समायोजन और का संयोजन, देखिए यहाँ भी अलग नाम पूछा है, इसके पहले अलग, ये इंग्लिश वाला नाम याद रखिए, हिंदी वाला में नया नया नाम दे देता है। एसिमिलेशन और समायोजन, अकोमोडेशन, किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं। देखिए इसके पहले भी हम बताए थे, ये जो जीन प्याजे का जो 8 अवधारणा दिए हैं उसमें पहला क्या था, अनुकूलन। अनुकूलन कि कहीं किसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना क्या करता है, अनुकूलन कहलाता है। तो उसका ही दो उप प्रक्रिया था, कौन कौन था, तो पहला था संयोजन और समायोजन। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुकूलन का ये दोनों उप प्रक्रिया है, किसका, तो अनुकूलन का ही है। ये तो जब वो हो गया तो फिर ये सब को छोड़िए, ये सब होगा नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन शायद रिपीट कर गया, पहले भी हम आप लोगों को बताए थे, फिर से बता। प्याजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से होती है, क्या होता है, ये तो बताए थे आपको, ये भिन्न नहीं होता, नहीं भिन्न होता है, क्या बोल रहा है, गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, हाँ ये प्रक्रिया वयस्कों से भिन्न होती है, हाँ तो गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, कैसे गुणात्मक रूप से, मात्रात्मक मतलब जो एक छोटा बच्चा सोचता है और बड़ा सोचता है, दोनों तो सोचते हैं, लेकिन जो सोचने का अंतर, सोचने का जो तरीका होता है बच्चा का और बड़ा का बहुत फर्क होता है। मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में सोचना है, तो एक छोटा बच्चा उतना नहीं सोच पाएगा जितना एक बड़ा सोच पाएगा, उससे बड़ा उम्र वाला बच्चा सोच पाएगा, तो कहीं ना कहीं दोनों में फर्क होता है। तो क्या होता है, गुणात्मक रूप से दोनों भिन्न होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, प्याजे के अनुसार बच्चों द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है, किसमें करता है, प्याजे के अनुसार बच्चों के द्वारा जो संरक्षण संबंधी समस्या का जो समाधान निकालने की जो योग्यता और तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है, तो कौन कौन सा पहलू पर निर्भर करता है, बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए, कौन कौन सा पहलू पर निर्भर करता है, बताइए, बोलिए कौन कौन सा करता है। देखिए पहला क्या बोल रहा है, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज पर ही विशेष ध्यान देना, ठीक है ना, बस हमको इस पेन पे ध्यान देना है तो बस इसी पे ध्यान देना और किसी और पे ध्यान नहीं देना, तो किसी एक चीज पर ही अपना कंसंट्रेशन लगाते हैं, केंद्रीकरण हो गया। फिर क्या, परिवर्तनीयता मतलब रिवर्सिबिलिटी, यानी कि अल्टा पल्टी वाला, जैसे इस तरह से बोले थे ना, 6+4 10 होता है, तो ये 4+6 भी क्या होगा, 10 होगा, तो ये वाला किस्म ये हो गया। तो ये सब करता है क्या, ये नहीं करता है, ठीक है ना। अगला देखिए क्या, क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण, ये ऐसा बताए थे क्या हम, संरक्षण में ये होता है, नहीं होता है, किस में होता है, तो ये तो देखिए ये तो आपका होता है, लेकिन ये वाला इसमें नहीं होता है, विकेंद्रीकरण में। अलग अलग देखना है ना उसको, अनुसार संबंधी समस्याओं पे, तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, विकेंद्रीकरण एवं परिवर्तनीयता, वही जो अल्टा पल्टी का गुण तो होगा, साथ में विकेंद्रीकरण, मतलब क्या होता है ना कि किसी चीज़ के बारे में अगर उसको
सोचना है या देखना है तो सिर्फ उसको एक पहलू से नहीं देखेगा, मतलब एक देखने का सिर्फ एक एंगल से नहीं, अलग अलग एंगल से देखेगा। उसका जो साक्ष्य है, तथ्य है, प्रूफ है, उसके साथ देखेगा। ठीक ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि बोल दिया तो मान लेगा, प्रूफ के साथ उसको देखेगा। तो किस में आता है वह सब? विकेंद्रीकरण, उसी को बोलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तनीयता। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक घोड़े को देखकर क्या करता है? एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका, एक घोड़ा को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। देखिए घोड़ा को देखकर बोल रही है कुत्ता के बारे में। कुत्ता जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण? देखिए क्या बोल रहा है। जो एक घोड़ा है ना, घोड़ा को देखकर क्या बोल रही है 3 वर्षीय बालिका? चकित हुई, वाह इतना बड़ा कुत्ता। तो घोड़ा को देखकर, ये घोड़ा उसका क्या नया है, पूर्व ज्ञान, ये क्या नया ज्ञान है उसका, मतलब घोड़ा नया ज्ञान है। और जो कुत्ता के बारे में पहले से वह जान रही, तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा? ये पूर्व ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कुत्ता जिन प्याजे के संज्ञा, मतलब विकास के कौन सा सिद्धांत का है, ये कौन किसका उदाहरण है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़कर देख रहा है। पूर्व ज्ञान को और नए ज्ञान, जो पहले से जान रहा है उसी के बारे में जो नया चीज को देख रहा है, लेकिन बता क्या रहा है? पुराना चीज के बारे में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, यही देखिए अलग अलग नाम जो दिया हुआ ना, समावेशन या फिर आत्म सात्मकरण, एसिमिलेशन। इसी में क्या होता है कि पूर्व ज्ञान को हम लोग नया ज्ञान के साथ जोड़कर देखते हैं। जो भी नया ज्ञान आता है ना, कुछ भी नया चीज को देख रहे हैं उसको क्या करते हैं हम लोग? पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर देखते हैं। जो पहले से जो ज्ञान है उसमें परिवर्तन करके देखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जब बच्चे अपने अनुभवों को, जब बच्चे हैं ना, अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में, जो उनका वर्तमान स्कीमा रहता है उसमें समाहित करते हैं। क्या कर रहे हैं? उसमें समाहित कर ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? जो बच्चे होते हैं अपने अनुभवों को अपने वर्तमान, मतलब देखिए उसका जो अनुभव है ना, ये उनका क्या पूर्व ज्ञान हो जाएगा। उनका जो अनुभव है ये उनका पूर्व ज्ञान हो जाएगा। और क्या बोल रहे हैं? अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा, मतलब क्या नया ज्ञान, ये क्या हो जाएगा? नया ज्ञान हो जाएगा। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़कर देख रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। बार बार आपको बोल रहे हैं, इंग्लिश वाला नाम याद रखें क्योंकि हिंदी में अलग अलग नाम देता है। देखिए तो उसका हिंदी क्या होता है? आत्म सातीकरण। क्या होता है? आत्म सातीकरण। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जब कोई छोटी बच्ची ऊँट को पहली बार देखती है तो वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा बोलती है। प्यासे के सिद्धांत में या किसका उदाहरण है? बस जो इसके पहले दिए ना वैसा ही है, क्योंकि बच्ची पहले क्या जान रही है? ऊंची ऊँट के बारे में जान रही है। कोई छोटी बच्ची है, ऊँट को पहली बार देखती है, मतलब ऊँट को पहली बार देखती है, लेकिन वह उसको वह ऊंची पीठ वाला घोड़ा बोलती है। यानी क्या, इसका जो घोड़ा है ना वह पूर्व ज्ञान है, और जो ऊँट क्या है वह नया ज्ञान है। तो अब वह क्या करेगी? दोनों को जोड़ कर देखेगी। तो किस में जोड़ कर देखती है? अभी आपको बताए थे किस में? एसिमिलेशन में। किस में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभी तुरंत बताए थे। आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए कितना आप लोग क्या बोल रहे हैं, आंसर क्या होगा इसका? बार बार देखिए ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट कर रहा है। बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछिएगा, देख रहे हैं ना। बस थोड़ा थोड़ा वहाँ ऊँट है तो हाथी है, कुत्ता है तो बिल्ली है, बस थोड़ा थोड़ा नाम चेंज कर दे रहा है, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है, लेकिन क्या आंसर सबका सेम होगा? क्या होगा इसमें? पूर्व ज्ञान को नया ज्ञान के साथ जोड़ रहा है। तो क्या बोलते हैं इसको? समावेशन बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसी को ना बताए थे आपको, पूर्व ज्ञान को नया ज्ञान के साथ, पूर्व ज्ञान के साथ
जोड़कर देखता है, जो भी नया चीज उसके पास आता है ना, नया ज्ञान, उसको जो पहले से उसका ज्ञान है, पूर्व ज्ञान, उसके साथ क्या करता है, जोड़कर देखते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, समावेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समावेशन। आत्मसातकरण। संरक्षण तो बता चुके हैं, केंद्रीकरण ये सारा कुछ बता चुके हैं। संरक्षण मतलब उसमें क्या, जो कोई वस्तु, जैसे बार बार बोले थे, एक चौड़ा गिलास है, पतला गिलास है, दोनों में सेम अमाउंट में दूध है, तो दोनों में सेम अमाउंट में दूध है, या जो गुण उसमें संरक्षित रहता है ना, कि नहीं, मात्रा सेम है, तो उसी को क्या बोलते हैं, संरक्षण बोलते हैं। फिर केंद्रीकरण, किसी एक चीज में कंसंट्रेट करना, एक ही चीज को देखना, उसको क्या बोलते हैं, ऐसा केंद्रीकरण, केंद्रीकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्याजे के सिद्धांत में, प्याजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा क्या करता है, एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाता है। देखिए अब उसमें जो उसका पूर्व ज्ञान है ना, पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान, उसमें पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करेगा। क्या करेगा, जब बालक अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके किसी चीज को करता है तो क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, समायोजन बोलते हैं। ये आप लोग को लिखाया हुआ थ्योरी में, आप लोग देखिएगा। देखिए प्याजे के, जिसमें एक बच्चा नए अनुभव है ना, एक नया अनुभव का बोध करने के लिए जो उसका स्कीमा है, जो पुराना ज्ञान है, स्कीमा मतलब क्या, किसी चीज का जो अवधारणा बना हुआ पहले से, तो उसी तरह उसको बोल रहे स्कीमा, जो पहले से अवधारणा बना हुआ है, पूर्व ज्ञान है, उसमें रूपांतरित करके संशोधित करता है, उसमें बदलाव करता है। जो जो उसका पूर्व ज्ञान है ना, बस इतना ही समझना है, पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर रहा है। देखिए पहला में क्या था कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन नहीं कर रहा था, नया ज्ञान के साथ जोड़ नहीं रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि जोड़ रहा है, पूर्व ज्ञान को नया ज्ञान के साथ परिवर्तन करके कर रहा है, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे, समायोजन बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए बार बार वही सब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा, वही सेम क्वेश्चन है, में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो नया जानकारी है उसको शामिल करने के लिए जो वर्तमान में स्कीमा चल रहा है, उसको करने के लिए क्या कहते हैं, तो इसी को बोलते हैं अकोमोडेशन। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, समायोजन। और देखिए पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर रहा है, ठीक ना, जानकारी को शामिल करने के लिए बदलाव की प्रक्रिया, परिवर्तन कर रहा है। अगर पूर्व ज्ञान में परिवर्तन नहीं करता तो क्या होता, वो समायोजन में जाता, एसिमिलेशन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सारा क्वेश्चन वही सब रिलेटेड है, जितना 8 आपको अवधारणा बताए थे वही सब के बारे में। क्या बोल रहा है, एक बच्ची को उसके पिता टहलने के लिए ले जा रहे थे, ठीक है ना। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती है, कैसी चिड़िया जैसी चीजें होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को देखो, तो उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। देखिए क्वेश्चन भी रिपीट कर गया, तो इसमें भी क्या आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सम्मिलन हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान को जोड़ कर देख रहा है। वो जान रही है इसके बारे में, चिड़िया के बारे में जान रही, पतंग के बारे में नहीं जान रही, लेकिन पतंग को भी क्या बोल रही है बच्ची, चिड़िया बोल रही है। ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ, पहले भी हम करवाए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रुकिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। क्लास बहुत लंबा हो जा रहा है, चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, कितना और अभी लगभग 12 क्वेश्चन बचा हुआ है, 49 के बाद 60 तक करना है, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं और पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोनों के बीच में क्या बोल रहा है, संतुलन करना है, ठीक है ना, कि
पर्यावरण किसके किसके, तो जो वह स्वयं खुद में और पर्यावरण में दोनों के बीच में क्या कर रहा है, संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोनों में अगर हम संतुलन करेंगे तो उसका क्या बोलते हैं, सामीकरण बोलते हैं, उसको बोलते हैं सामीकरण, इक्विलिब्रेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संगठन तो अलग होता है, ये तो आपको बता ही रहे हैं बार बार, ये दोनों तो बार बार हम बता ही रहे हैं, अभी आप लोग इससे कितना इससे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक 5 वर्ष की बच्ची, ठीक है, 5 वर्ष की बच्ची है, यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण, मतलब पतला गिलास है, लंबा और जो कम जगह वाला गिलास है, से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। प्याजे के अनुसार इसका क्या कारण है। क्या बोल रहा है कि जो विफल रहती है, मतलब जो दोनों का मात्रा समान होता है, मतलब एक जो गुण बताए थे संरक्षित का गुण, वह विकसित नहीं हो पाया है। तो वह किस कारण से हो रहा है, कौन सा अवस्था में है। तो क्या बोल रहा है, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। ऐसा है क्या, प्रतिवर्ती सोच वाला उल्टा पलटी वाला तो इसमें नहीं है ना। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती है। अब देखिए अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। यहाँ प्रतीक के बारे में ऐसा कुछ बोला है क्या, नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है, वह नकल नहीं कर सकती है। तो ये होता है क्या, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती है। ठीक ना। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। विफल रहती है, करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास में एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है, ठीक है ना, इसको नहीं बता पाती है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका ये आंसर आपका ये हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, अगर रखती तो वह बताने में विफल नहीं होती। ठीक ना, अगर यह सोच नहीं रख पा रही है इसीलिए वह विफल हो जाए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, प्याजे के अनुसार एक डैश शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। तो क्या होना जरूरी है, देखिए देखते हैं क्या, गतिशील, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, गतिशील और लचीला। तो क्या यह जरूरी है, प्याजे के अनुसार एक शिक्षक का गतिशील, जैसे मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ाने जाइएगा, ठीक है ना, तो टीचर है, तो आप क्या कीजिएगा, सिर्फ बोर्ड में हम पढ़ा रहे सिर्फ एक ही जगह में रहिएगा तो क्या ये गतिशील नहीं ना हुए। आपको पूरा क्लास में जाके देखना है, पीछे भी कोई लड़का बदमाशी कर रहा है या कुछ और भी काम कर रहे हैं, तो आपको पूरा क्लास में बीच बीच में घूम कर जाकर देखना होगा। तो क्या वैसा करना चाहिए ना। तो क्या उसी को बोलेंगे, क्या गतिशील होना चाहिए। तो क्या हो, गतिशील और लचीला होना चाहिए। लचीला मतलब कहने का मतलब क्या, कि जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, हर किसी के साथ मतलब अच्छा से व्यवहार करना चाहिए, कि नहीं कोई तो थोड़ा बदमाश है तो उसको हमेशा गुस्सा से बात करना चाहिए, इस तरह से नहीं, सबके साथ लचीला तरफ से, मतलब जैसे होगा उसके अकॉर्डिंग बात करना चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि हमेशा गुस्सा में बात करना चाहिए। तो ऐसा शिक्षक को होना चाहिए। तो क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए और लचीला होना बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। ये कौन सा है, मूर्त संक्रियात्मक चरण, या तीसरा चरण है, कौन सा चरण है, तीसरा चरण। इसका आयु सीमा कितना होता है, 7 से 11 वर्ष। तो इसमें क्या कर पाने के योग्य होता है,
ठीक है ना। क्या कर लेता है तीसरा चरण में, जब एक बच्चा होता है तो क्या कर लेता है, देखिए क्या कर लेता है। पहला क्या बोल रहा है, परिवर्तन उत्क्रमणीयता, यानी कि उल्टा पलटी वाला। हाँ ये तो कर पाता है। दूसरा में, जैसे जब दूसरा अवस्था में था ना, उल्टा पलटी वाला, ये वाला, यही वाला जो बार बार बोल रहे हैं। तो ये जो दूसरा में था, फिर अगर इसको 4+6 पूछे कितना होता है, तो ये दूसरा अवस्था में नहीं बता पा रहा था, लेकिन जब वो तीसरा अवस्था में जा रहा था तो 4+6 ये भी आपका वो बता पा रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। और ये तो किस में आता है, ये आपका चौथा जो दिया अवस्था उसमें आता है। ये अमूर्त चिंतन किस में आता है, ये भी आपका चौथा में आता है। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पियाजे के सिद्धांत में एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देना। देखिए एक जो इनका सिद्धांत है ना, कोई एक टाइम पे ना किसी एक ही वस्तु पर फोकस करना। जैसे ये पेन है तो सिर्फ हमको पेन को ही देखना है, इसके बारे में देखना है, इसके बारे में समझना है, इसी में फोकस करना है। तो क्या करना है, केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की जो प्रवृत्ति होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं केंद्रीयता। क्या बोलते हैं, केंद्रीयता। इसमें क्या होता है कि सिर्फ हम एक ही चीज़ में फोकस कर रहे हैं और दूसरी चीज़ में फोकस नहीं कर रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीयता। ये सारा कुछ थ्योरी में हम लिखाए हैं, जितना भी हम बता रहे हैं ना, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरी में करवाया हुआ है। अब देखिएगा जो केंद्रीयता का हम परिभाषा उसमें बताएं, उसमें सारा कुछ ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, अब देखते हैं आगे। अब देखिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। शिक्षा प्राप्त करने के किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं, क्या, तो बच्चा है ना, भावपूर्ण समस्याओं और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है। देखिए बहुल परिकल्पनाओं, ये वर्ड है ना, परिकल्पनाओं, बार बार हम बता रहे हैं। क्या, जो हाइपोथेसिस या फिर हाइपोथेटिकल जो थिंकिंग किस में विकसित होता है एक बालक में, तो वह जब चौथा अवस्था में होता है। चौथा अवस्था क्या, अमूर्त या फिर औपचारिक। तो ये चौथा अवस्था, देखिए ये जो सर परिकल्पना है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग कब डेवलप होता है, ये चौथा अवस्था में। और चौथा ये तीसरा अवस्था है, ये पहला अवस्था है, ये क्या है, ये दूसरा अवस्था है। चौथा अवस्था कौन है, ये वाला, ये चौथा अवस्था है। इसका आयु सीमा कितना होता है, 11 से 15। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, औपचारिक क्रियाएं। अब देखिए अलग क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करता है। जैसे हम कुछ चीज़ को छूते हैं, ये पेन को छू रहे हैं, तो क्या जानने में एक बच्चा को मदद करेगा ये। अब देखिए पहला क्या बोल रहा है, गंध। अब मान लीजिए हम पेन को छू रहे हैं, तो क्या इसे पेन का गंध हमको पता चल रहा है, छू रहे हैं तो नहीं ना, तो नाक से ना पता चलता है, हाथ से तो नहीं पता चल रहा है, तो क्या ये होगा गंध की अनुभूति, नहीं। फिर स्वाद, क्या हम हाथ से ना छू रहे, जीभ से तो नहीं ना इसको चख रहे हैं जो स्वाद का पता चलेगा, तो क्या ये होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्या बढ़ा, सुनने की अनुभूति। हम तो हाथ से इसको छू रहे, फिंगर से, कान से तो नहीं ना कान में उसको लगा रहे हैं, तो सुनने का कुछ होगा क्या, सुनने की अनुभूति, ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्या बढ़ा, एक वस्तु की संरचना। हाँ, जब हम किसी चीज़ को देखेंगे, अगर किसी चीज़ को उसमें देख रहे हैं, छू रहे हैं, तो इससे क्या, इस पेन का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से बना हुआ है, इसका संरचना के बारे में पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए आपका झारखंड टेट में पूछा हुआ है, तब झारखंड टेट में आपका 2012 1 to 5 में पूछा हुआ है। ठीक है ना। किसी चीज़ को स्पर्श करने पर क्या, उसका संरचना के बारे में हमको पता चलेगा। जैसे इस पेन को हम स्पर्श किए हुए हैं, तो यह पेन किस तरह का बना हुआ है, इसका बनावट क्या है, इसका संरचना क्या है, उसके बारे में पता चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जिन प्याजे के द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता, क्या इंद्रियों का प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है।
तो इंद्रियों का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, कौन सा अवस्था में करते हैं? तो आप लोग को बताए थे, देखिए सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें ही ना सेंस से यूज करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे भी देखिए वहाँ भी बोला हुआ ज्ञान इंद्रिया, इंद्रिया बोला है ना, ज्ञान इंद्रिया, जो हमारी पांच ज्ञान इंद्रिया होता है, उसका यूज करते किस में? तो पहला अवस्था में। क्या अवस्था है? देखिए कभी कभी ये अवस्था दे देगा, देखिए अलग अलग नाम से, लेकिन इंग्लिश में देखिए हमेशा नाम यही है, सेंसरी मोटर स्टेज, नाम इंग्लिश में एक ही रहेगा, और हिंदी में देखिए अगर ऐसा दे देगा तो बहुत लोगों का कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये वाला नाम पता है। तो इसीलिए आपको हिंदी के साथ जितना भी इस टॉपिक में टर्म है ना, सबको इंग्लिश में नाम याद रखना है, नहीं तो बाद में एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन होगा हिंदी वालों के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, चलिए बोलिए, आप लोग कुछ कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के चार चरणों, कौन कौन सा है? तो संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? कौन करता है चारों का? तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, कौन सा सिद्धांत कौन करता है? तो अभी बताएं, या देखिए एरिक्सन के बारे में, ऐसा नहीं, जिन प्याजे के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जिन प्याजे को सारा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जिन प्याजे ही ने एक बालक का जो संज्ञानात्मक विकास का कितना अवस्था होता है? चार अवस्था होता है। कौन कौन होता है वो सारा कुछ उसके बारे में कौन बताए हैं? तो जिन प्याजे साहब ने बताए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। कौन? ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा नहीं, दो तीन क्वेश्चन बचा हुआ है और। अब देखिए ये भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास के वातावरण, माहौल के पास, माहौल के साथ सामंजस्य मतलब संतुलन, तालमेल बैठाने, यानी बैठाने यानी कि ढलने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? तो उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? किस मनोवैज्ञानिक के बारे में लोग पढ़ रहे हैं? तो जिन प्याजे ही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? जिन प्याजे, उन्हीं के बारे में ना पढ़ रहे हैं सारा कुछ, जो एक अपना आसपास का माहौल है उसके साथ तालमेल बैठाने वाला जितना कुछ क्या हो रहा है, सारा कुछ जो पढ़ रहे हैं, कौन सा मनोवैज्ञानिक के बारे में? जिन प्याजे के बारे में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जिन प्याजे। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है जिन प्याजे के द्वारा प्रस्तुत, जिन प्याजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है, जो संरक्षण का प्रत्यय है, जिसका कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, संरक्षण का मतलब क्या होता है वो पूछ रहा है, समझिए। तो दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखकर एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है, ऐसा तो नहीं होता है। क्या होता है? वन्य जीव, वन्य जीव और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा होता है क्या संरक्षण में? ऐसा नहीं, संरक्षण में बताए थे आप लोग को बार बार की मात्रा, वजन, ये सब संरक्षित रहता है, उसके बारे में पता है। मतलब अलग अलग ग्लास में अलग अलग शेप में है, लेकिन दोनों का जो अमाउंट होता है वो सेम होता है, वह गुण जो विकसित होता है वह संरक्षण कहलाता है। तो क्या बोल रहा, देखिए क्या बोल रहा है, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए। वही बोल रहे, बाहरी आकृति बदल जाए, बदलना है मतलब क्या? जैसे 1 लीटर दूध है तो उसको एक बड़ा सा ग्लास, तो चौड़ा वाला ग्लास में रख दिया, एक पतला वाला ग्लास में रख दिए, तो दोनों में 1 लीटर दूध है, तो एक बच्चा को लगता ही नहीं कि जो चौड़ा वाला ग्लास है उसमें ज़्यादा दूध है। तो दोनों में सेम मात्रा या गुण किस में विकसित होगा? तो इसी में होगा, संरक्षण में। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है चलिए आज का। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? कौन सीमा नहीं है उसका? देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, केंद्रीयता, क्या उसका सीमा है? या एक सीमा है? मुझे आप लोग को बताए थे उसमें कितना सीमा, लगभग 5-6 सीमा हम बताए थे। तो जब ये दूसरा अवस्था, ये कौन सा अवस्था है? ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था
दूसरा अवस्था है, ठीक है ना। इसका आयु सीमा कितना होता है, 2 से 7 साल। तो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, केंद्रीयता, या तो उसका सीमा है। उसमें हम लोग बताए थे जो सीमा में ये क्या क्या उसमें डिमेरिट है, क्या क्या खामियां है, जो सीमा है उसमें बताए थे। ये था आपका केंद्रीयता का सीमा था। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर देखिए ये भी सीमा था, अहंग केंद्रीयता। अहंग केंद्रीयता मतलब इकोसेंट्रिज्म का भी ये भी उसका सीमा था। जब दूसरा अवस्था में था तो बालक का, जब हम लोग देख रहे थे अवस्था, उसमें ये भी उसका एक सीमा था, ठीक ना। मतलब किसी एक चीज में वो ध्यान को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, वो भी एक सीमा है। उसके बाद ये भी देखे थे, अनुत अनुत्कर्मणीयता, मतलब प्रतिवर्ती सोच का अभाव, मतलब जो उल्टा पलटी वाला गुण है ना, इसका भी अभाव था। किसमें, दूसरा अवस्था में इसका भी अभाव था। तो किसका नहीं था, तो आपका ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रतीकात्मक विचार का विकास। इसका सीमा ये नहीं था, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इस तरह से देखिए, इस जो टॉपिक था हम लोग का, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसे सीटेट या जो भी जेटेट या कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम देंगे, 30 नंबर का सीडीपी रहेगा, उसमें कम से कम हर एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछेगा। और उससे ज़्यादा ही पूछ सकता है लेकिन कम नहीं पूछेगा। और जितना भी क्वेश्चन करवाए देखिए, ज़्यादा बड़ा इसका टॉपिक नहीं है, लेकिन किस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन को पूछा हुआ है, कितना लंबा लंबा क्वेश्चन एग्जाम्पल दे के, घोड़ा तो ऊँट तो कुत्ता तो बिल्ली, इस तरह से सिर्फ अलग अलग थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया है और क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसमें आपको ये भी बोले कि हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में नाम अलग अलग चेंज करके क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इंग्लिश में सब सेम रहता है। तो आई होप कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा अच्छा से ये वाला, ठीक है ना। तो इसके बाद कल से हम लोग और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखिए आप लोग को बता देते हैं कि अगर, क्योंकि हमारा जो बीएड का भी क्लास चलता है, क्योंकि बीएड को भी हम पढ़ाते हैं, तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर का जितना भी है ना सारा पेपर, वो सारा का क्लास यहाँ पे वीडियो क्लास चल रहा है। तो उसको भी, जिनको भी खरीदना है, को एप्लीकेशन में जाकर खरीद सकते हैं। इसके साथ ही क्या जेटेट का भी बैच चल रहा है, सीटेट का भी बैच चल रहा है, और फर्स्ट सेमेस्टर का भी चल रहा है, ठीक ना। तो जिनको भी जो कोर्स खरीदना होगा वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके खरीद सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन क्या है, हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर में टीचिंग एकेडमी नाम नहीं है, उनका क्या नाम है प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में नाम है उसका बीएड, बीएड फिर डीएलएड लेसन प्लान, लेसन प्लान और नोट्स, ये वाला जो है ना, ये एप्लीकेशन को सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर में। तो फिर इसको इंस्टॉल जैसे कीजिएगा, टीचिंग एकेडमी आ जाएगा, उसमें सारा कोर्स बना हुआ है। और इस एप्लीकेशन का जो डाउनलोड करने का लिंक है ना, आपका इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद जो भी कोर्स में इनरोल होना है इनरोल कीजिए, क्योंकि आपका सारा जो पीडीएफ पढ़ा रहे सारा कुछ किस में मिलेगा, एप्लीकेशन में ही मिलेगा। उसमें पूरा टॉपिक वाइज अच्छा से सारा कुछ वीडियो डाला हुआ है। तो चलिए अब अगले क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।